नमस्कार किसान भाइयों काफ़ी किसान भाइयों के यहाँ पर गन्ना ऐसा खड़ा रहता है कि वे उसमें जी तोड़ मेहनत करते हैं, तरह तरह के खाद लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो गन्ना पौधा हो या पेड़ी हो उस पर कलर नहीं आता, पत्तियाँ चौड़ी नहीं आती, उसकी बढ़वार भी ज़्यादा नहीं होती और कलर बिल्कुल फेड रहता है। उसका कलर जो होता है बिल्कुल पीला पीला बना रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसका समाधान है, इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। चलिए किसान भाइयों, मोटा मोटी आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जिन किसान भाइयों की मिट्टी चिकनी होती है या यदि आपने मिट्टी की जांच कराई है और उसका जो पीएच मान है जो बेस्ट होता है वो 7.5 होता है, और यदि 8, 9, 10 तक भी उसका पीएच मान आता है तो ऐसी स्थिति में जो ज़मीन के पार्टिकल होते हैं वो सघन होते हैं। और सघन होने का कारण ये होता है कि जब गन्ना पौधा की जो जड़ें हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल आपस में जुड़े रहते हैं, वहाँ पर जो जड़ें होती हैं वो विकास नहीं कर पाती, वो एक जगह ही रहती हैं, उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती। और यही कारण होता है जो भी हम खाद लगा रहे हैं वो जो खाद होता है जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि जो मिट्टी के पार्टिकल हैं वो आपस में ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी होती है और उसमें पानी भी भरा रहता है, तो ऐसी स्थिति तभी पैदा होती है जब उसके ज़मीन के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। यही कारण होता है कि उस मिट्टी में पानी भी भरा रहता है और जो उसकी जड़ें होती हैं उनका विकास भी नहीं होता। वे जड़ें जो हम खाद लगाते हैं उस तक नहीं पहुंच पाती, तो वो जो खाद होता है उस तक पहुंचता ही नहीं पौधे के पास तक। यही कारण होता है कि जड़ी छोटे होने के कारण वो पीला पड़ जाता है, खाद लगाने के बाद भी पौधे को नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में अब क्या करें, मैंने आपको बता ही दिया है कि जिसका पीएच मान ज़मीन का ज़्यादा चला जाता है या मिट्टी हार्ड होती है, चिकनी मिट्टी होती है, तो उसे भुरभुरा करना बेहद ज़रूरी होता है। यदि मिट्टी के जो पार्टिकल हैं अलग अलग हो जाएंगे तब उसमें भुरभुरापन आ जाता है। जो जड़ें होती हैं वो बढ़वार चालू कर देती हैं, वो उनके जो पार्टिकल होते हैं मिट्टी के उसमें से निकल करके जड़ें दूर तक चली जाती हैं। और जब मिट्टी की जब पौधे की जो जड़ें होंगी उनकी लंबाई ज़्यादा होगी तो आप भी समझते हैं कि पौधे पर कलर भी आएगा, हाइट भी बढ़ेगी और उसका कलर भी ब्लैक होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको उसमें जिप्सम का प्रयोग करना है। जिप्सम एक ऐसा खाद है जो ये पार्टिकल जो होते हैं मिट्टी के उनको अलग अलग कर देता है, उसमें भुरभुरापन लाता है। यही खाद एक ऐसी है, जिप्सम का प्रयोग यदि हम करते हैं तो उसमें जो हम फिर उसके बाद में हम खाद लगाएंगे तो वो हमारे पौधों तक पहुंचेगा। किसान भाइयों, काफ़ी किसान भाई जो जिप्सम होता है इसको हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। मैं इसमें आपको ये बता दूं लगभग 22% के करीब तो कैल्शियम ही होता है, इसमें सल्फ़र भी होता है, इसमें बोरोन की कुछ मात्रा भी आपको मिलती है। इसके अलावा अन्य तत्व भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें होते हैं। और यदि आप जिप्सम का प्रयोग अपनी गन्ना फसल में करते हो तो आप ये भी समझ लीजिए कि आपको कैल्शियम सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ही प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। 22% लगभग कैल्शियम है और 17% के करीब इसमें सल्फ़र आपकी ज़मीन को मिल जाता है। हालांकि इसका कोई प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि ये जहाँ से खुदाई होता है तो कहीं पर ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर कम मिल जाता है जिप्सम में, तो इसकी कोई निश्चित मात्रा तो वैसे नहीं होती। अब मैं बताऊं कि वैसे तो 1 एकड़ में आपको 15 बैग दे देने चाहिए। कुछ किसान भाई की जिसकी मिट्टी थोड़ी अच्छी होती है तो वो 10 बैग भी दे सकता है। और जब आप आखिरी जुताई कर रहे हो फसल को लगाने से पहले कायदा ये बैठता है कि इसे उसी टाइम मिट्टी में डाल दीजिए और उसकी गहरी जुताई कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ किसान भाई जब ऐसा होता है कि बाद में पता चलता है तो आप इसको बाद में भी, जैसे गन्ना की फसल खड़ी हुई है और ट्रैक्टर ट्रॉली जो है इसमें जो ये जो बैग होते हैं इनको खोल करके रख लिया गया है और यहीं से धीरे धीरे ट्रैक्टर को चलाया जाता है और इसको जो खाद है इसको बिखेर दिया जाता है। क्योंकि यदि आप इसको
थैली से इसमें लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये इसका एक अच्छा तरीका है जो फ़िलहाल की स्थिति में आप करना चाह रहे हों। इस बैग की कीमत 70 रुपये है। 50 kg का ये बैग आता है और जो रक्षा इकाइयाँ होती है ज़िले पर, जो इसका कृषि विभाग होता है, वहाँ पर भी ये आपको मिल जाता है। अब खुशी की बात इसमें एक है, इस पर पहले सब्सिडी आती थी तो वो आपके जो बैंक खाता है उसमें आती थी, आपको शुरू में पूरा पेमेंट करना होता था। लेकिन अब जो ये आई है 2024 में जो आया है, अब ये इसका जो खेप आई है जिप्सम की, तो ये आपको बिल्कुल सीधी छूट पर मिल रहा है। 70 रुपये का बैग है, 70 रुपये दीजिए, अपना आधार कार्ड वहाँ पर जमा कराइए, तो ये आपको बिल्कुल सीधी सब्सिडी पे मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, कैल्शियम और सल्फर ये दो खादें ऐसी हैं जिन किसान भाइयों का पीएच मान 7.5 से ऊपर चला गया है, 9 या 10 तक चला गया है। तो ये दो खादें ऐसे होते हैं, फिर भी ये यदि इनका आप प्रयोग करोगे तो गन्ना फसल को मिलेगा। अन्य खाद जो है उनका इतना असर नहीं होगा जितना ये खाद असर दिखाते हैं। तो ऐसी जिनकी मिट्टी हार्ड है, पीलापन उस पर बरकरार है, तो वहाँ पर सल्फर और कैल्शियम ये खाद अच्छा काम करती हैं और ये प्रचुर मात्रा में जिप्सम में मिल जाती हैं और सस्ते भी यहाँ पर आपको ये पड़ते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।